नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल स्टडी विद आरएस में। आज अपन जानेंगे दोस्तों कि जीपीए प्रपोजल यानी जीपीए का मतलब ग्रुप इंश्योरेंस जो प्रीमियम होती है, सामूहिक दुर्घटना बीमा जिसको अपन बोलते हैं, हर साल वो 220 रुपये काटी जाती है। लेकिन अब की बार गवर्नमेंट ने इसकी जो प्रीमियम है वो चेंज कर दी है। 220 के बाद में 700 और फिर आपकी 1400 और फिर 2100, यानी कि आपको 3 लाख और फिर आपको 10 लाख और फिर 20 लाख और फिर 2100 के आपको 30 लाख का जो है क्लेम है। तो इसको कैसे करेंगे, क्या इसके नियम है, सारा जानेंगे। तो सबसे पहले हमें एसएसओ को लॉगिन करना है। एसएसओ लॉगिन करने के बाद आपकी एम्प्लॉय आईडी जो आपकी लॉगिन है, उस लॉगिन से आपको एसएसओ से लॉगिन हो जाना है। जैसे आप लॉगिन हो जाएंगे, लॉगिन के बाद में आप इस प्रकार से पेज में बढ़ जाएंगे और यहाँ आने के बाद में आपको जीपीए प्रपोजल हमेशा की तरह भरना है। इसका पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको ऐड करना है और क्या तरीका इसका रहेगा। ठीक है दोस्तों, एसएसओ लॉगिन से हम पोर्टल पे आ गए। एसआईपीएफ पोर्टल पे यहाँ आपको एसआईपीएफ पोर्टल दिखाई देगा। एक्टिव ऐप में अगर आपने पहले से खोला है तो, और नहीं खोला है तो इनएक्टिव ऐप में दिखाई देगा। इस पर आप क्लिक करके आपको बहुत सारे ऐप दिखाई दे देंगे और यहाँ आप उस ऐप को एसआईपीएफ जो पोर्टल वाला ऐप है उसको आप यहाँ से सर्च, ऊपर से सर्च बार से सर्च भी कर सकते हो और यहाँ से आप इसको फाइंड भी कर सकते हो। तो इसको आप देख लीजिए और मुझे ये मिल गए हैं, तक मैं यहाँ से कर लेता हूँ एक बार एसआईपीएफ। चलिए इस पोर्टल से अपन एसआईपीएफ पोर्टल पे चले जाते हैं। यहाँ पर अपन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि आपका सिक्योर नहीं है लेकिन जाना है आपको, तो सेंड एनीवे पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेंड एनीवे पे क्लिक कर देंगे, एसआईपीएफ पोर्टल पे आप चले जाएंगे। आपको इस प्रकार से जानकारी आपको दिखाई देने लग जाएगी और यहाँ आपकी पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। ठीक है, चलिए एसआईपीएफ जो जीपीए का प्रपोजल है उसको भरने से पहले दोस्तों अपने को एक चीज़ जाननी जरूरी है कि इसके सर्कुलर नए क्या है, उसको मैं आपको बता देता हूँ अभी। चलिए दोस्तों, ये आपका जो है अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्राधान्य निधि साधारण बीमा, इसका ये लेटर है इनका। इस सर्कुलर के अंदर क्या क्या दिया गया वो अपन पढ़ लेते हैं। 5/4/2021 को जारी हुआ था। राज्य कर्मचारियों हेतु संचालित सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना 2020-21 के संबंध में बताया गया है। इसमें आपको प्रीमियम दे रखी है, देखो 220 रुपये जो मैं अभी आपको बता रहा था। ये 3-4 प्रकार की स्लैब दी गई है। जो पहले 220 रुपये होती थी, अभी इसको ये स्लैब और बढ़ा दिए, 3 स्लैब। तो इस हिसाब से आप कटवा सकते हो स्वैच्छिक रूप से, यानी कि आपका मिनिमम जो है 220 रुपये ही कटेगा, वो कटवाना आपको अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आप स्लैब करवाना चाहते हैं तो आगे बढ़वा सकते हो। इसमें क्या दिया गया इसको मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, बाकी पूरी डिटेल आप नीचे लिंक दिया गया है। जीपीए से संबंधित पूरी योजना के बारे में हमारी वेबसाइट पे बताया गया है, वहाँ पर आप विजिट करके देखें। तो यहाँ देखिए, राज्य कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 30/4/2021 या इससे पूर्व हुई है, उनका प्रीमियम दिनांक 31/5/2021 तक साधारण बीमा संबंधित बजट डेट में जमा हो गया है, तो आपको 1/5/2021 से कवर माना जाएगा। यानी इसकी जो डेट है 1/5/2021 से और अगली 30/4/2022 तक का है। 1 साल का प्रीमियम इसमें अदा करना होता है आपको। तो इसमें मान्य होगा, यानी कि जो कर्मचारी न्यून नियुक्त है 30/4/2021 से या इसे पूर्व है, उन्होंने प्रीमियम कर दिया तो उनकी अगले साल भी मान्य रहेगी। वे राज्य कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1/5 इसके पश्चात हुई है, उनका प्रीमियम प्रोरेटा बेस पे राज्य साधारण बीमा बजट हेड में जमा करना होगा और प्रीमियम जमा की तिथि जो है कवर मानी जाएगी। यानी प्रोरेटा का मतलब होता है उसको अनुपात में कितने महीने हैं उसको अनुपात में निकालेंगे। जैसे आप 700 रुपये कर रहे हो तो 700 रुपये के 12 से डिवाइड कर दोगे और उसको फिर आप जैसे मान लो तो आपके 4 महीने बाकी बचे तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, उसके हिसाब से करना होगा। और इसमें साफ साफ बताया गया दोस्तों कि अगर यह आपकी अप्रैल सैलरी के साथ ही आपको काटी जानी है और इस हेड के अंदर यानी कि प्री मैनेजर या पे मैनेजर पे किसी का वेतन आहरित नहीं किया जा रहा है, तो आपको ई ग्रास सिस्टम से इस बजट हेड के अंदर आपको जमा करानी है। वो भी मैं आपको बता दूं कैसे करानी होगी, उसका वीडियो अलग से बनाऊंगा। अब आप देखिए, इसमें कह रहेगा किसी कारणवश से समस्त आहरण और वेतन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि सभी राज्य कर्मचारी अधिकारियों को अप्रैल 2021 में वेतन बिल के तैयार करते समय न्यूनीकृत योजना के संबंधित आवश्यक प्रीमियम कटौती कर ली गई है। जिन कर्मचारियों को मतलब किसी भी कारण से आहरित नहीं हो रहा, उन्हें निजी स्तर से प्रीमियम हेड इस पे जमा कराना होगा। यानी सबको कराना है, जैसे सैलरी आहरित हो रही हो या नहीं हो रही हो। ये जो राशि है ये आपकी 31/5/2021 तक है जो है आपकी जमा हो जानी चाहिए और जो आपके राज्य बीमा प्राधान्य निगम है वहाँ आपकी जमा होकर रसीद पहुँच जानी चाहिए, जिस प्रकार से संयुक्त उप सहायक निदेशक क्षेत्राधिकार के संबंधित बैंक में जमा हो जानी चाहिए। ठीक है, ये दिया गया और कुछ डिटेल और दी गई है। तो चलिए अपन चल लेते हैं फटाफट। ये जब सारी डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हो, इसके ऑर्डर्स समस्त जानकारी आप लेना चाहते हो तो नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से जाके आप फटाफट आप देख लीजिए हमारी वेबसाइट पे विजिट करके। ठीक है, तो चलिए अब अपन आ गए एसआईपीएफ पोर्टल पे। एसआईपीएफ पोर्टल पे जैसे ही अपन आएंगे, यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, ट्रांजैक्शन में आना है।
ठीक है। ट्रांजैक्शन में जैसे आएंगे बहुत से ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अभी आपने मार्च की सैलरी में एसआई का फर्दर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर दिया होगा। अब आपको अप्रैल की सैलरी बनानी है तो अप्रैल की सैलरी के अंदर जीपीए आपको बनाना है। जीपीए प्रपोजल ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन पे अपन क्लिक कर देते हैं। इस ऑप्शन पे जैसे ही अपन क्लिक करेंगे ये ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ऑप्शन ओपन उसका है। यहाँ एम्प्लॉय आईडी, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये आपको सारी दिखाई दे रही है। यहाँ अच्छी तरह से चेक कर लेनी है। अगर किसी प्रकार का इसमें गड़बड़ रहता है तो इसको सही कर लें, क्योंकि पे मैनेजर पे एसआई से संबंधित, जीपीए से संबंधित जो भी आती है डाटा, जीपीएफ से संबंधित एसआई या फिर अदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ होती है, वो यहीं से फेच करता है। इसलिए इसको अच्छी तरह से देखना है। और इसका पीरियड जो टाइम पीरियड 21-22 का ऑटोमेटिक आ रहा है। और ये पूछ रहा है कि आर यू करंटली सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी एनी ऑर्गन, किसी ऑर्गन के अंदर डिसेबिलिटी है तो आप येस करें, नहीं तो आप नो करें। यहाँ प्रीमियम आप सेलेक्ट करेंगे। देखिए प्रीमियम सेलेक्ट करेंगे तो आपका नीचे जैसे ऑटोमेटिकली 220 रुपये आ रहा है तो 220 रुपये पहले की कटौती आ रही है और नीचे आपका नॉमिनी दिखाई देगा। अगर नॉमिनी ऐड नहीं है तो जीपीए प्रपोजल आपका ऐड नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले अगर नॉमिनी ऐड नहीं है तो आप डीडीओ पर डीडीओ से संपर्क करके आप नॉमिनी को ऐड करवा लें। ठीक है, तो यहाँ अपन ऐड कर देते हैं इसको। इसमें प्रीमियम आपको दिखाई दे जाएगी। जैसे मैं आपको मैक्सिमम करवाना चाहता हूँ तो मैंने 21 रुपये कर दिया। ठीक है, अब 21 रुपये ऑटोमेटिक आ गई। इसके लिए कोई किसी प्रकार का टैक्स वगैरह नहीं है, इसमें छूट है। अब इसमें से एक क्लेम की राशि जो है वो अलग अलग है, ऑन डेथ पे कितनी है वो अलग अलग सिस्टम है। उसका जीपीए से संबंधित पूरी डिटेल जो है, पूरी स्कीम है, वो वेबसाइट पे विजिट करके देखें। नीचे लिंक दिया गया, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। तो इसमें मैंने जैसे 3 को करना है अलग अलग जीपीए के अंदर, तो इसको इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ शेयर ओपन हो जाएंगे। इस पर क्लिक करूँगा तो इसके शेयर ओपन हो जाएंगे, इसको क्लिक करूँगा इसके शेयर ओपन हो जाएंगे। तो मान लिया जाए मैं अलग अलग देना चाहता हूँ तो इसको मैं कर देता हूँ 40%। ठीक है दोस्तों, मैंने जो ये राशि है इसको 40% में, 30% में और 30% में 3 मेरे नॉमिनी बांट दिया मैंने। ठीक है, अब मैं कर देता हूँ इसको सबमिट। तो जैसे ही मैं इसको सबमिट करूँगा दोस्तों, सबमिट करने के बाद में आपका ये प्रोसेस हो जाएगा। इस प्रकार से प्लीज़ वेट आएगा और आपका प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या आ रहा है, आपके आ रहा है कि वेरिफिकेशन योर आधार, ओटीपी ऊपर आ चुका है, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। और इस आधार से मेरे को वेरिफिकेशन करना है तो मैं यहाँ पर वेरिफिकेशन कर देता हूँ। ओटीपी यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। ओटीपी जो आपका आएगा वो आपका 10 मिनट तक मान्य रहेगा, नहीं तो आप ओटीपी नहीं आए तो आप रीसेंड भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब इसको कर देते हैं अपन सबमिट। ओटीपी आने के बाद मैं कर देता हूँ सबमिट। सबमिट सक्सेसफुल हो गया। यहाँ आपको बता दूँ, बाय द वे अगर आपके मोबाइल पे ओटीपी नहीं आ रहा हो तो आपका जो मेल एड्रेस आपने दे रखा है, ऐड करा रखा है, उस पर आप ढूंढें, आपको मेल एड्रेस पे आपका ओटीपी मिल जाएगा। और जीपीए प्रपोजल जो है आपका यहाँ पर यूर करंट फाइनेंशियल ईयर एप्लीकेशन ऑलरेडी अवेलेबल ऑन योर सिस्टम, ये आ गया। अब अपन चलते हैं होम पे। ठीक है, होम पे आने के बाद अब दोस्तों इसका अगर अपन प्रिंट लेना चाहें या देखना चाहें एप्लीकेशन फॉर्म तो आपको होम पे आ जाना है। होम पे आने के बाद में आपको यहाँ जो माई ट्रांजैक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको आ जाना है। माई ट्रांजैक्शन के ऑप्शन पे अपन आ गए। माई ट्रांजैक्शन के ऑप्शन पे आने के बाद में आपको ये जितनी भी ट्रांजैक्शन हुए हैं सारे के सारे आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। और अप्रूव है वो अप्रूव यहाँ पर दिखाई देंगे, और जो पेंडिंग है वो पेंडिंग यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। यहाँ आने के बाद जैसे नीचे वाला जो जीपीए प्रपोजल है वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो गया, तो ये अप्रूव हो रहा है ऑटोमेटिकली। तो इसको यहाँ पर अपने का इसको नंबर मिल जाते हैं। और अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से प्रिंट निकाल लेते हैं। जैसे इस पर अपन क्लिक करेंगे तो अपना जो प्रिंट है वो आपका जो है ओपन हो जाएगा यहाँ पर, और आप पे प्रिंट निकाल सकते हो। एक ध्यान रखना है, इस प्रिंट को निकालते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पॉपअप विंडो जो है वो अलाउ होना चाहिए। तो पॉपअप आप चेक कर लें, आपका अलाउ होना जरूरी है सेटिंग में जाके। ठीक है, ये काम हो गया। अब अपन चलते हैं इस काम के बाद में डीडी रोल पे क्या करना है। तो यहाँ पर आएंगे आप, यहाँ पर आने के बाद डीडी रोल पे आएंगे। जैसे डीडी रोल पे आएंगे तो डीडी रोल पे आने के बाद आपको यहाँ अपन ने देख लिया, इस पर अपन पेंडिंग टास्क पे क्लिक कर लेते हैं। पेंडिंग टास्क पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में ये देखिए आप, एक तो आपको ये दिखाई दे रहा है जीपीए एसआई का और जीपीए का। तो जीपीए में देख लेते हैं, वहाँ अप्रूव दिखा रहा था, यहाँ पर क्या दिखा रहा है तो यहाँ अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पेंडिंग नहीं है, डायरेक्ट ये अप्रूव हो चुका है। अब अपन क्या करेंगे, अपने को ये फॉर्म निकाल के डीडीओ को साइन करके दे देना है जीपीए प्रपोजल का। अब फॉर्म अपन डीडीओ को देने के बाद में आपको इसको पे मैनेजर पे ऐड करना है। चलिए दोस्तों, मैं पे मैनेजर पे आ गया। पे मैनेजर पे आने के बाद इसको ऐड कैसे करेंगे, तो सैलरी प्रिपरेशन में आपको जाना है। पहला तरीका बता रहा हूँ। दूसरा तरीका आपको बल्क डिडक्शन का है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो एम्प्लॉय पे डिटेल पे आप जाएंगे। एम्प्लॉय पे डिटेल पे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ आने के बाद में आपको इस प्रकार से मंथ सेलेक्ट करना होगा। मंथ आपका अप्रैल है, अप्रैल मंथ की आप सैलरी बना रहे हो, और ईयर के अंदर आप 2021 और ग्रुप आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका ग्रुप है। ठीक है, जैसे ही ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे
और तो थोड़ा प्रोसेस होने के बाद साइड में आपकी इस प्रकार से एम्प्लॉय दिखाई दे जाएंगे। अब सभी एम्प्लॉय को आपको ऐड करना है एक एक करके। अगर एक सी स्लैब है तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी का एक साथ में बल्क डिडक्शन में जाके भी आप कर सकते हो। और एक जैसी स्लैब नहीं है, अलग अलग है, तो फिर आपको अलग अलग बल्क डिडक्शन से यहाँ से करना होगा। इसमें आपको जो जीपीए प्रपोजल आपने किया उसको जीआईएस ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम बोलते हैं, तो इसको जीआईएस में करना है तो आपको डिडक्शन करना है, इसलिए आप डिडक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं ऐड डिडक्शन पे क्लिक करता हूँ तो ऐड डिडक्शन पे क्लिक करने के बाद में मेरे सामने एक पॉपअप ओपन हो जाता है इस प्रकार से। यहाँ ओपन होने के बाद डिडक्शन पे आप जीआईएस सर्च करेंगे, ठीक है, जीआईएस। तो ये आ गया आपका जीआईएस 211 इसका कोड है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपको नीचे जो है इसमें 3 प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे। एक तो आपको स्लैब का, एक आपको अमाउंट का और एक आपको फॉर्मूले का। तो स्लैब तो इसमें कुछ फॉर्मूला है, स्लैब तो कुछ लगेगी नहीं, इसमें अमाउंट ही लेना है आपको, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको मतलब 2100 की स्लैब को सिलेक्ट कर सकता है कि कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, इसलिए आप अमाउंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे अमाउंट सेलेक्ट करेंगे एक कॉलम नीचे ऑटोमेटिकली और ब्लैंक के आ जाएगा आपके सामने। उस कॉलम में आपको यहाँ जैसे ये आ गए, यहाँ आने के बाद में 2100 मैं भर देता हूँ, क्योंकि मैंने 2100 की जो स्कीम है वो चूज़ की है, 2100 प्रीमियम वाली। आप जितना भी करना चाहें, 220 मिनिमम है, उसके बाद में 700 है, उसके बाद में 1400 है, फिर 2100 है। तो मैं सबमिट कर देता हूँ। अब मैंने ये सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद में यहाँ से ये सक्सेसफुली सबमिट का ऑप्शन अभी आ जाएगा आपके सामने। तो ये आपका डाटा सक्सेसफुली ऐड हो गया। इस यहाँ से मैं एग्जिट हो जाता हूँ, और एग्जिट होने के बाद ये जो मेरा प्रपोजल फॉर्म था ये मुझे डीडीओ को देना है। हालांकि मैं खुद डीडीओ हूँ, इसलिए मेरे पास ये फॉर्म आ गया। मैं इस फॉर्म को यहाँ पर सारे जितने भी फॉर्म हैं वो सारे के सारे मैं ऑथराइजेशन में जाके जैसे ही बिल प्रोसेस करूँगा, पहले तो मैं बिल प्रोसेस करने के बाद में और दूसरी चीज़ें चेक करने के बाद में यहाँ पर है बिल प्रोसेस करूँगा, तो पहले डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ पर अदर डॉक्यूमेंट में कर दूँगा, ठीक है। और इसका वीडियो जो है अप्रैल महीने की सैलरी कैसे प्रोसेस करें इसका आपको जल्दी मिल जाएगा 20 अप्रैल के बाद, ठीक है दोस्तों। वीडियो सारे लाइक करें, शेयर सबको करें। थैंक यू।